क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण जी। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र राम लल्ला से मिलने पहुंचे हैं? क्या विभीषण आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। मित्रों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर जोर से चल रही है। 22 जनवरी को राम लल्ला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानते हैं दोस्तों कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे विभीषण जी कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय की जाती है। किसी भी मूर्ति के स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति का पूजा योग्य नहीं माना जाता है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने आ रहे हैं और जब स्वयं प्रभु पुनः एक बार अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय मित्र एवं भक्त विभीषण जी कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम जी के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली हुई है, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित है, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं, महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे पहले के काल से आज तक जीवित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवियों में शामिल है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण थे। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों के विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि होगा। तब यह 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना
करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है मित्रों कि विभीषण आज भी जीवित हैं, लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में आखिर कब और कैसे देखा गया। आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का काम करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मंदिर के अंदर से मजदूरों को प्रभु श्री राम के नाम का जाप ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अभी अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही हो, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई। आखिर इतनी रात को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर के परिसर में पहुंचा। वे काफी महीनों से राम मंदिर के कार्य करने का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम हो रहा था। सुभाष यह नज़ारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुभाष अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सुभाष की बातों पर भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था उसने जो देखा है वो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि के 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं वह दिव्य पुरुष आखिर थे कौन। क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही शख्सियत है जिनका होने का दावा आज भी कलयुग में किया जाता है। पहले हैं हनुमान जी और दूसरा है विभीषण जी। तो पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऐसे दिव्य मौकों पर राम मंदिर में कई ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जहां कहीं दिव्य शक्तियां भी राम भगवान की स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पण कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने कई सालों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वह सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या में जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राम मंदिर में 11,000 से ज्यादा VIP मेहमानों की स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इसे स्वर्णिम नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत में आकर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमि वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः
प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई। यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपए का विकास कार्य किए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्य किए हैं और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिसके दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही हमेशा लगता है कि हम रामायण काल के अंदर आ गए हैं। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीने के अंदर रिकॉर्ड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई है। 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या पहुंचे थे, तब अयोध्या के हर घर में दिवाली मनाई गई थी। घर घर में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। तो जब पुनः प्रभु श्री राम अपने घर को, अपने धाम को लौटने वाले हैं, तो हम 140 करोड़ देशवासी आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल पर 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण और प्रभु श्री राम लल्ला का स्थापना के जश्न में 22 जनवरी को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दिवाली की रोशनी से जगमगाएगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है मित्रों, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोर से हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।